जय हो ब्रह्म बाबा। सभी का कल्याण कीजिए और जो भी मेरे दर्शक हैं उनमें ऊर्जा भर दीजिए। जय हो ब्रह्म बाबा। उसी के बारे में मैंने बोला था कि कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, तो आज मैं वही कहानी सुना रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि जैसे एक गांव में एक जो है कि मतलब रिश्तेदार गए अपने ससुराल, मतलब कि एक लगा और इतने लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों का कमेंट आया। तो उसमें से मैं कमेंट जो है कि बता रहा हूँ। जैसे वीरेंद्र यादव जी ने कहा है कि बहुत बड़ा ये दिखता नहीं हमारी अरे यार आप भी कमाल करते हैं जो है कि हाँ? अब इसका क्या लेने की आवश्यकता थी जो है कि बड़ा मेरा मजा उड़ाते हैं पतीला में खाते हुए। मुंह बन रहा है पूरा जो है कि वैसे ही आ रहा है उसमें जो है कि। बर्तन धुलते हुए मेरा मजाक बनाते तो हैं। इसीलिए मजाक बना रही है मेरा। तुम खाली थे तो सोचे चलिए कोई बात नहीं, मजाक बनाइए भाई, ये तो नेचुरल चीज है दोस्तों। अब दाढ़ी, अच्छा एक बात भी बता देना चाहता हूँ। चलिए देखिए देखिए, मैंने कोई सोचता होगा ना कि दाढ़ी अगर आप अपने से अपनी दाढ़ी बना लेते हैं ना तो समझिए कम से कम अपने जीवन में 4 लाख रुपया बचा लेते हैं। सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए एक दाढ़ी बनवाने का जो है कि आजकल कम से कम 20 रुपया ले रहे हैं सब जो है कि। तो अगर हम रोज दाढ़ी बनाते हैं तो 600 रुपया हो जाएगा ना, महीने में 600, 12 एक महीने में 7200 रुपये की दाढ़ी लोग बनवा देते हैं। एक महीने में एक साल में, एक साल में, हाँ एक साल में 7200 का दाढ़ी क्या करते हैं, बनवा देते हैं। तो बताइए कितने लोग 600 रुपए की रेकरिंग चलाते हैं और हम आप लोग नाई के यहाँ जा करके वो करते हैं और मैं उतना बचा लेता हूँ। तो उतना बचा लेता हूँ तो इसलिए मैं अपना पेट्रोल पर खर्चा कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो लीजिए कोई बात नहीं। तो ऐसे 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 थोड़ी कोई बात है। तो बनाना है तो ये तो हमारा काम ही है दाढ़ी बनाना, उसमें क्या दिक्कत है। एक ये तो हमारी कला है। अगर आप लोग भी दाढ़ी बनाते हैं तो जरूर तब जो है क्या करिएगा, जो है कमेंट करिए कि ये हम भी दाढ़ी बनाते हैं और रोज 20 रुपया बचाते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ही जैसे कुछ ये नाश्ता कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो है कि ब्रेकफास्ट, वाह देखिए भाई ये ब्रेकफास्ट बोल रही हैं। एक्चुअली जानते हैं नहीं गलत क्यों बोली, बहुत सही बोली है जो है कि। तो भाई ब्रेक माने तोड़ना और फास्ट माने उपवास। तो सुबह सुबह हम लोग इसको जो है कि उपवास को तोड़ रहे हैं। रात भर उपवास थे, बिना खाए माने खा करके सो जाते थे, रात भर उपवास में रहते हैं हम लोग। दिन भर तो पानी पीते हैं, इसलिए रात को उपवास रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है कि इसका मतलब यही होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रेकफास्ट। क्योंकि रात के ब्रेक के बाद रात के फास्ट माने उपवास को सुबह सुबह तोड़ते हैं हम लोग, इसीलिए ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट माने उपवास, इसीलिए हो गया ब्रेकफास्ट। तो शायद यही परिभाषा होगी। अब जो भी अंग्रेजों ने शायद इसीलिए ब्रेकफास्ट बना कर दिया हो। तो हम लोग ले रहे हैं खीरा, जैसा कि सुबह सुबह हम लोग डेली खाते हैं। और जबरदस्त चीज होती है ना खीरा, जो है कि जब जाता है पेट में रंजू, तो आपको पता ही है कि मतलब कि एकदम जो है वो पानी जैसा है, पूरी तरह से इसमें रस है, रस। तो जूस बनाने से नहीं बन पाता है भाई, तो किसी तरह से रस ले लिया जाए अंदर, तो इसलिए हम लोग रस ले रहे हैं। तो आप लोग भी खाइए। और ये है एक पीस, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मजेदार लगता है हमको। तो अब आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा। तो आप लोग भी खाकर सुबह सुबह खाली पेट खाइएगा। खाली पेट खाएंगे ना, तो मैं तो बार बार दोहराता हूँ कि सुबह का खीरा ही रहा और रात का खीरा पी रहा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो
एक्चुअली दोस्तों आज जो है ना, क्यों नहीं, छुट्टी का दिन है, संडे है, तो हम लोग संडे आ गए थोड़ा सा, संडे को थोड़ा संडिया जाते हैं हम लोग, जो है कि थोड़ा सा ये लेते हैं, कुछ छुट्टी जब रहती है तो थोड़ा सा मौका मिलता है तो आराम से थोड़ा बैठते हैं। बाकी दिन तो समझिए भाई कि एकदम कोलू के बैल जैसा पे रहते रहते हैं। जगना रहता है पूरा। संडे को वहां जाकर सोएंगे, वहां जाकर सोएंगे। हाँ, थोड़ा सा मैंने रिलैक्सेशन रहता है जो है कि, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी इस तरह से क्वालिटी टाइम व्यतीत करना चाहिए, खास करके पति पत्नी को जरूर व्यतीत करना चाहिए भाई, समय निकाल करके। और हम लोगों के एज में तो और करना चाहिए, नहीं तो भाई कौन है, कौन पूछता है, सब लोग अपना अपना मस्त है जो है कि। हम लोगों को जानते हैं कौन पूछता है, केवल आप लोग पूछते हैं, आप दर्शक हैं। आप हमारे लिए सबसे बड़ी, मैंने कह सकते हैं ना कि हमारे लिए सबसे बड़े आप ही लोग हैं, देवतुल्य हैं हम लोगों के लिए ना रंजू, क्योंकि जब आप लोग ऐसे बात नहीं, बच्चे रहेंगे तभी न पूछेंगे, नहीं रहेंगे तो कहाँ से पूछेंगे। मतलब ठीक है रंजू, लेकिन मतलब कि हाँ, इन लोगों का प्यार मिलता है तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलती काम करने के लिए। बहुत खुशी होती है कि इतने लोग तो कम से कम हम लोग को तो इतना स्नेह प्यार कर रहे हैं, तो इसी तरह से अपना स्नेह और प्यार। अच्छा, आपको कुछ याद है अपने कुछ बचपन के दिनों में कि बचपन में नाश्ता कैसे होता था? आपके बचपन में कोई नाश्ता का बात बताइए, कैसे सुबह नाश्ता कैसे करते थी, बता दीजिए, कुछ बताइए भाई, हम तो बता देंगे, लेकिन आपको आज तक बताए नहीं कि बचपन में आप नाश्ता करते थे कि पूरा भगोस्ती थी। नाश्ता था ही नहीं, जो मर्जी खाओ। हाँ, तो देखिए भाई बचपन, अब नाश्ता का प्रचलन आजकल चला है, ठीक है, हम जो लोग मर्जी खा लो, घर में तो कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ भाई तो फ्रूट खूब रहता था वहाँ, जो मतलब भाई इनके यहाँ पूरा बाग बगीचा था, तो जो है कि इनके यहाँ जो है क्या जो भी है सब कुछ। तो मैंने ये थोड़ा था कि मैंने सुबह सुबह खाना है, सुबह नहीं, नाना जी बेचारे न चंद्रप्रास दूध के लिए डांटते थे। तो इनके यहाँ इनके नाना जी चंद्रप्रास और दूध के लिए डांटते थे, हमारे यहाँ नहीं क्या हम होता है। चंद्रप्रास खाते ही नहीं थे बचपन से, तो गोली बनाकर जबरदस्ती डालेंगे लोग मुंह में कि खा लो, सुबह और रात में जरूर। और जानते हैं क्या हमारे यहाँ क्या बात है, नाश्ता चाय 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 दिन भर, कम से कम 50 कप चाय। भाई तो चाय तो तब जब शादी हुआ तो इन्होंने छोड़ा दिए। बिल्कुल 10 दिन तक पिताजी बोलते रहे कि 4 बजे भोर में बच्चियां थी छोटी छोटी, बना लो, लेकिन जो एक कहेगी रंजू चाय छोड़ दी, तो धीरे धीरे तोड़ना पड़ा। और मेरे यहाँ जानते हैं क्या, मेरे यहाँ नाश्ता क्या होता था, हम लोगों के पास ना जानते हैं, हमारे यहाँ गाय रहती थी, ठीक है, और हमारी दादी थी ना, तो उस गाय का जो है कि वो दूध जो जमाती थी, दही, तो उसका मट्ठा मट्ठा बनाती थी, और रात को बसिया रोटी रखा था, बसिया मैंने रात को बना करके रख दिया जाता था। अब बसिया रोटी जानते हैं क्या होता था, बसिया रोटी जो कि बहुत मुलायम कुरकुरा होता था, वो अजीब तरीके से होता था, उसको हम लोग खूब मीसते थे, मीसते मीसते एकदम महीन कर देते, और उसी में डालते थे मट्ठा और नमक, और जो है हाँ वही जो है भरपेट क्या करते थे, खाते थे, तो गजब लगता था वो एकदम, मैंने ना वो नाश्ता नहीं, पूरा भर पेट भर लेते थे, उसका पटरी और झोरा उठाएंगे और चले जाते थे स्कूल जो है। ग्रुप बनिए थे तो मृत्यु बनाते थे 5-6 बजे भोर में, इतना बड़ा बड़ा, अब 25 पैसा का, तो सब भाई ये लोग अमीर थे, हमारा घर तो समय बहुत गरीब था, दौड़ जाते थे, बन रहा है मृत्यु ले नहीं, ये तो था आपके यहाँ जो है, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम देहात था तो खस्ता उसका खजूर बना कर रख दिया जाता था डिब्बे डिब्बे, 2 खाकर पानी पी लो, चाहे मतलब कुछ भी। नाना जी ड्राई फ्रूट के तो आप लोगों के बचपन में अगर रोटी और मट्ठा की कहानी अगर याद आ रही होगी ना, तो कौन कौन रोटी और मट्ठा खाया है कमेंट जरूर करिएगा, और कौन कौन सुबह सुबह जलेबी खाया वो भी कमेंट करेगा। दही दूध रहता था, लेकिन मट्ठा कौन मसले में दही खा लो, दूध खा लो। और थोड़ा सा जब एक चीज और मुझे मिलती थी, बाबा हमारे गाय जब दूधते थे ना, तो मुझे बहुत मानते थे भाई, बाबा तो जबरदस्त मानते थे, छोटे पर के हमेशा माने हैं, हमेशा उनका स्नेह प्यार मुझे लगता है कि मरने के दिन तक मुझे बहुत प्यार किए हैं। मुझे कि अच्छा से लंगवा कमाने लगता तो मेरे प्राण शांति से निकलते, मरने के दिन। वो तो एक अलग मुद्दा था, मैंने हाँ वो तो बाद में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन जानते हैं क्या करते थे, वो दूध दूहते थे और मेरे गिलास में ही दूध देते थे, एक गिलास उसी थन के पास से, और एकदम गरम गरम अजीब तरीके का लगता था, और मैं उसी को पी लेता था, और यहाँ मूछ जो है कि बन जाती थी सफेद सफेद जो है। मेरे घर में भी था, तो जिसको मर्जी वो पिए, तो वो पिलाते हैं, बाबा पिलाते थे, और इसलिए मुझे लगता है कि वो गाय का मैं दूध पिया हूँ, तो अभी तक भी क्या हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। तो फिर चलिए बहुत सारी चर्चा हो गई, और फिर दिन में देखते हैं, तो आगे फिर मिलेंगे
आगे क्या क्या होता है दिन भर। अभी तो ये नाश्ता चल रहा है तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, लेकिन बने रहिएगा पूरे एकदम लास्ट तक और देखते रहिए कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो रंजू क्या कर रही हैं भाई आप आज? तो ये देखिए भाई पूरा एकदम ये तो अस्त व्यस्त की हुई हैं, पूरा सारा का सारा सामान डब्बा क्या कर रही हैं? सब सफाई कर रही हैं क्या कि क्या कुछ विशेष बात है इसमें? नहीं विशेष बात नहीं, संडे था चूहिया एक आ गई पूरा किचन के मन गिना गया तो कहें कि सब सफाई कर दें तो थोड़ा डिब्बा धुल दें। अच्छा। अब एक हफ्ते की छुट्टी हो जाएगा, टाइम एक्चुअली मुझे एक चीज़ भी समझ में आई है रंजू कि जैसे आपने क्या समझा कि कई स्टील के बर्तन ऐसे होते हैं कि लोग भले कहते हैं कि स्टील के बर्तन है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं धुलाई वुलाई होती है ऊपर से तो क्रैक कर जाते हैं ना, जैसे वो क्रैक कर जाते हैं। कोई था ना यहाँ पर कुछ मिला था जो है कि जैसे देखिए, हाँ ये देखिए, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम लोगों ने ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये ढक्कन इसका क्रैक किया है, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों से रख करके नहीं धुलाएंगे ना तो उसको जो गंदगी आ रही है ना तो इसको स्टील को भी प्रभावित कर रही है। तो हाँ, सब कुछ इतनी सफाई होने के बाद भी तो मुझे लगता है कि सबको जो है कि ये ऊपर से स्टील को जो है कि कभी ना कभी धुलते रहना चाहिए, जिससे जो है खाली रहे तो पूरा, लेकिन अब सामान भरा है। हाँ, तो मतलब उसको तो थोड़ा धुल देने से ये सफाई रहती है, थोड़ा सा अच्छा चिट नहीं करता, नहीं तो स्टील जो है कि वो जो है कि दिल्ली से आए थे तो सारा धुले। हाँ। तो भाई चलिए, तो आज तो आप सफाई में लग गई हैं जो है कि। और चूहिया जानते हैं कई प्रकार के रोग चूहों से ही फैलते हैं, क्योंकि चूहे रंजू नहीं कई जगह आते जाते रहते हैं, बाथरूम से कहीं से भी घूम करके आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि चूहे जो है कि कम हों जो है। तो आज तो पूरा हम लोग थोड़ा संडे है तो सब लोग सफाई में भी लगे हुए हैं जो है कि। हाँ, उतना धुल दिए हैं। चलिए ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अब आगे, अभी तो बहुत कुल धुलना है इनको जो है, और हम भी थोड़ा सोच रहे हैं कि इनका सहयोग कराएंगे, देखते हैं किस तरीके से मैं इनका सहयोग करा सकता हूँ। मैं तो आज अपने प्लांट्स को हटाया हूँ यहाँ से, प्लांट्स को बाहर किया हूँ थोड़ा धूप देने के लिए, फिर जब ये थोड़ा सा उनको सप्ताह में कभी कभी उनको, ये भी डब्बा फट रहा है। हाँ देखिए, दिखाइए, यहाँ क्रैक हुआ, देखिए वहाँ भी क्रैक हो गया है। तो मतलब वही बात है, तो इसको थोड़ा सफाई भी करना जरूरी है, नहीं तो वो क्रैक हो जाते हैं सब इस तरह से जो है कि। जो क्या हुआ मतलब कि अभी मतलब कब तक चलेगा जो है कि। अरे देखिए 3 ठे आपका एक्स का पाउडर खरीद दिए संतोष को। चले ठीक है, अच्छी बात है। देखिए गिलोय है तो इसको क्या करूं? गिलोय कब का है देखना पड़ेगा ना अभी ये। किस तो ये जुलाई 2021 खत्म हो गया है जो है कि, हटा दीजिए इसको, फेंक दिया जाए। ये भी देखिए कुटजा रिस्ट है। तो कुटजा रिस्ट तो कोई बात नहीं है, 17 ये देखिए जाना ही जाना 17 का है ना, तो 27 तक चलेगा। देखिए यहाँ पर जो है कि बेस्ट टू यूज बिफोर 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ क्या लिखा है MFG, मतलब कि जब तक उसको जिस दिन उसको मैन्युफैक्चर किया गया था। तो एक्चुअली मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि देखिए ये है कुटजा रिस्ट। अब बता रहा हूँ आप लोगों को एक चीज़ मुझे ध्यान आ गया कि जैसे जो भी अरिष्ट और आसव होते हैं ना आयुर्वेद में, जो भी अरिष्ट और आसव होते हैं ये सारे के सारे जो है ना जितने पुराने होते हैं रंजू उतने ही अच्छे हो जाते हैं। तो एक्चुअली कुटजा रिस्ट जो है कि उस दवा है उस चीज़ की कि जैसे मान लीजिए किसी को एक मिनट, किसी को बहुत ज़्यादा लैट्रिन हो रही हो ना, बहुत ज़्यादा पैखाना हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है पेट से, तो अगर कुटजा रिस्ट 2-2 चम्मच जो है कि ले करके और आधे कप पानी में मिला करके इसको अगर पीता है तो उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा करता है कुटजा रिस्ट जो है कि। तो जो भी मैंने डायरिया टाइप का हो गया, किसी का अचानक डायरिया टाइप की हो गई, बहुत ज़्यादा पैखाना हो रहा है, पेट झरने लगा, तो उस समय इसको दिया जा सकता है। और ये जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होता है, तो मतलब कि 10 वर्ष तक इसका यूज किया जा सकता है। तो इसलिए रंजू इसको फेंकना नहीं है जो है कि, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। तो ये देखिए रंजू की किचन को अब देखिए कैसा इन्होंने सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है, और अब इनका किचन बहुत ही लाजवाब लग रहा है, एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं। और रियली रंजू थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया और इतना अच्छा कर दिया, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जब ये अच्छा लगेगा ना तो खाना भी अच्छा बनेगा। मुझे तो लग रहा है कि भाई आज का खाना ज़बरदस्त बनने वाला है, फिर शाम को देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हवा के द्वारा लहराते हुए धान की फसल कितनी प्यारी लग रही है ना। लग रहा है कि मानो जो है कि कहीं पर हरी हरी चीज़ें बिखर करके दूर भाग रही हैं। और ये देखिए बगुले भगत
बगुले भगत लोग जो है कि यहाँ पर इतने सारे आए हुए हैं और प्रकृति की छटा अनमोल निराली है। ये मेरे खिड़की के अंदर यानी कि देखिए मैं अपने खिड़की से इसको लिया हूँ और ये आप लोगों को फ्रेम दिखाई दे रहा होगा मेरी खिड़की का। तो भाई मज़ा ही मज़ा है, जिधर भी निगाह घुमाओ उधर ही जो है कि आनंद ही आनंद है। तो ये बगुले देखिए अपने जो है कि शिकार में लगे हुए हैं और ये जो है कि इधर हवा जो है अपना आनंद मना रही है पौधों के साथ, मानो मिलती हुई लहर के रूप में आगे की तरफ बढ़ रही है। देखा था कि रंजू ने पिछले ब्लॉग में बताया था कि घर में घर बनाने वाला सामान बिक रहा है मार्केट में, और उसी के बारे में मैंने बोला था कि कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो आज मैं वही कहानी सुना रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से कि जैसे एक गांव में एक जो है कि मतलब रिश्तेदार गए अपने ससुराल, मतलब कि एक दामाद जी अपने ससुराल गए। तो जब अपने ससुराल गए दामाद जी तो वहाँ पर भाई खातिरदारी उनकी हुई, तो बहुत मच्छर वहाँ लग रहे थे। तो उनके साले साहब ने क्या किया कि उनको जो है कि एक घर में व्यवस्था बना दी सोने के लिए, ठीक है। तो सोने की व्यवस्था जब उनकी बन गई और उसके बाद जो है कि वो ये हो रहा था कि थोड़ा सा नहीं होता है घर में जो है कि लोग सोने की व्यवस्था बना देते हैं। तो कौड़ा जानते हैं आप लोग, कौड़ा जो है कि जाड़े का मौसम था तो अलाव जलाया गया था। इसको हमारे यहाँ अलाव कहा जाता है उसको, और अलाव आप लोग कहते हो, हमारे यहाँ कौड़ा कहा जाता है। तो कौड़ा जो है कि वहाँ पर जलाया गया था और उस कौड़े के पास वो बैठ करके ऐसे हाथ सेक रहे थे। तो भाई थोड़ा शर्मा भी रहे थे जीजा जी। तो उनके साले ने ये कहा कि जीजा जी जाइए सो जाइए। तो उन्होंने कहा ना भाई आप जाइए, मैं बाद में जाकर के सो जाऊंगा। तो ठीक है आप चल जाइएगा वहाँ कमरे में सोने। तो जी जब 1-1.5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जब 12-1 बजे लगभग 1 या 1.5 बजे के आसपास जब साले की नींद खुली तो जब बाहर निकला पेशाब करने के लिए, देखा कि जीजा जी अभी भी कौड़ा ही ताप रहे हैं, ठीक है। और उनको अभी भी वैसे ही वो अपने अलाव के पास बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा कि जीजा जी आप क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जो है कि गए वहां पर जो है कि सोने के लिए, अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली उसके पहले क्या हुआ था कि जो जीजा जी जो उनके थे वो इतने चालाक थे कि दरवाजा खोल करके कमरे में गए, ऐसे मैदान लगा हुआ था तो अपना इधर चारों तरफ से ऐसे घूमे, इस तरह से घूमते हुए जो है कि गए और इसी तरह से चारों तरफ से मच्छरदानी दबाई गई थी, कहीं से उसमें घुसने की जगह नहीं थी। तो ऐसे 2 राउंड घूम करके 2 राउंड उनको समझ में नहीं आया और उसके बाद आकर के जो है कि फिर अलाव तापने लगे थे। तो उनका पारा आसमान पर था उस समय। तब तक साले साहब ने पूछा कि आप जो है कि क्यों नहीं सोने गए। तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? उन्होंने जवाब दिया दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, घर में इस घर में एक घर बना दिए हो और उस घर में दरवाजा ही नहीं बनाए हो तो मैं कैसे उसमें घुस जाऊं। तो ऐसे बुद्धिमान थे हो कि वो कहे कि ये घर है, घर में घर बना दिए हो और उसका दरवाजा बनाए नहीं तो मैं कैसे उसमें घुसूं, और हमसे कह रहे हो सोने नहीं गए। तो भैया ऐसे बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं। तो भाई मच्छरदानी की यही कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा कि घर में घर बना हुआ है उसका दरवाजा ही नहीं है कि मैं कैसे घुसूं। तो भाई ये समस्या है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्या हो रहा है। देखिए आप लोग मेरे वॉचमैन को, ये मेरा वॉचमैन है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। इसकी अटेंटिवनेस देखिए, कमाल की है ना, गजब की अटेंटिवनेस है। आप भी सोचेंगे एक चीज़ नहीं हिल रही है इसके कान ऐसे खड़े हैं जैसे खुला छोड़ करके वो बस अपना देख रही है आगे क्या हलचल हो रहा है। ये है रात के 10:30 बजे का दृश्य, जहाँ पर ये बैठ करके निगरानी कर रही है और मैं इधर बैठ करके काम कर रहा था, और इसलिए अंधेरे में ये देख रही है कि कुछ आ न जाए। इसलिए मैं तो ज़बरदस्त फ़ैन हूँ अपने इस लेक्सी का, और आपके पास भी हो कुछ तो इसी तरह से उसको भी स्नेह और प्यार दीजिए जितना कि मैं देता हूँ। कमाल करती हो लेक्सी, कमाल करती हो। आई सैल्यूट यू लेक्सी, आई सैल्यूट यू। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे
व्यस्त होंगे, और मस्त होंगे, ठीक है। और हम लोगों के ब्लॉग को देख रहे होंगे। एक्चुअली अब ब्लॉग के एंड करने का समय है, तो आज हम लोग कमेंट लेंगे। जो कल हमने वीडियो डाली थी, बहुत लोगों ने पसंद किया और उसको शाम होते होते 200 भी उसके हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों का कमेंट आया। तो उसमें से मैं कमेंट जो है कि बता रहा हूँ। जैसे वीरेंद्र यादव जी ने कहा है कि बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस, अच्छा। तो भाई थैंक यू इसके लिए कि हम लोगों का डांस भी आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए कभी कभी हम लोग टूटा फूटा डांस भी करेंगे। और प्रियांशु जी ने कहा है गजब सर, रियली, तो बहुत अच्छा लगा भाई आपका सुन करके। स्नेहा गुप्ता ने कहा कि नाइस सर। तो जय श्री कृष्णा, तो मेरे तरफ से भी जय श्री कृष्णा। और फिर पूजा गुप्ता ने लिखा है कमाल का रैप सॉन्ग था और सर आप लोग का डांस भी कमाल का था, फैंटास्टिक ब्लॉग, सुपर डुपर ब्लॉग। तो भाई ये सब तो आप लोगों जैसे दर्शकों की कृपा है कि आप लोग इस तरह से इसको समझ रहे हैं। अगला जो था, ये हमारे एक बहुत ही अच्छे शिष्य हैं सुशील यादव जी। उन्होंने कहा कि अद्भुत, कमाल का एनर्जी लेवल सर। तो निश्चित तौर पर भाई आप लोग भी पढ़ते थे तो गजब कमाल करते थे ना, याद है वो नाटक। और पवन चौहान ने नाइस ब्लॉग सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। और ये प्रोग्रेस स्पिक्स, ये जो है कि इनका खुद का चैनल है और ये भी मेरी शिष्या ही है। तो इन्होंने लिखा शानदार रैप सॉन्ग एलॉन्ग विथ ओवरऑल ब्लॉग, बहुत अच्छा रहा। और फिर जो है कि शैलेंद्र चौहान ने कहा नाइस ब्लॉग सर। ओम प्रकाश यादव जी ने लिखा कि अति सुंदर, थैंक यू आपको ओम प्रकाश जी। और वीरेंद्र यादव ने लिखा है कि प्रणाम किया है उन्होंने, और तो इसलिए ढेर सारा उनको आशीर्वाद। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहा, उनका लिखना था। और ज्ञानेंद्र यादव ने लिखा गुरुजी आज का ब्लॉग और अच्छा रहा। तो थैंक यू ज्ञानेंद्र, थैंक यू बेटा। और एक डॉक्टर विनय कुमार सिंह जो पत्रकार हैं, इस एरिया के बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही सीनियर हैं दैनिक जागरण के। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि बहुत सुंदर, जय कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे डॉक्टर साहब आपको। और अर्जुन यादव ने लिखा है जय श्री कृष्ण, तो बिल्कुल आपके लिए भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और फिर इसी तरह से दीपू कुमार ने लिखा है जय श्री कृष्णा। तो निश्चित भगवान कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करें। अनन्या पांडे ने लिखा है सुपर से भी ऊपर, राधे राधे, थैंक यू अनन्या, थैंक यू इसके लिए। और उसके बाद सूरज चौहान ने लिखा है जय श्री कृष्णा। तो मेरे तरफ से भी सूरज चौहान को जय श्री कृष्णा और ढेर सारा आशीर्वाद। तो रंजू कुछ कहना चाहेंगी आप सबको, फिर क्या कहेंगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करते रहिए। जितने अधिक सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, मनोबल को बढ़ाते रहिए, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। एक्चुअली हम लोग आपसे ये अपील यही करेंगे, क्योंकि जब आप लोग कुछ करते हैं ना, आप लोगों के एक एक सब्सक्राइबर बार बार हम लोग कह रहे हैं, हम लोग को बहुत ऊर्जा देते हैं। खैर, तो अब लास्ट में यही कहना चाहेंगे, हम लोग वीडियो देंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सारे बड़े छोटों को प्यार करें और छोटे भी बड़ों को प्यार करें। पति पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी पति का ध्यान रखें और बच्चे माता पिता का ध्यान रखें और माता पिता भी बच्चों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक लेते हैं विदा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।